वेलकम टू न्यूट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं तो बात कर लेते हैं उनके बारे में बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली खबर जो कि आप सभी को लगभग पता चल चुकी होगी वो है अदेसानिया वर्सेस ड्यूकेस डु प्लेसिस की जो फाइट है वो 305 जो पर्थ में होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए फिक्स हो गई है। हम सभी को पता है कि इस बारे में लगभग 2 हफ्तों से बात चल रही थी। आपको याद है वो UFC वाला लीक भी आया था, तो उसमें एक बात तो गलत थी कि ड्यूकेस डु प्लेसिस किसी और से फाइट करने वाला है और इजराइल अदेसानिया किसी और से फाइट करने वाला है, बट दूसरी बात सही थी कि दोनों 305 में फाइट करने वाले हैं। और ये खबर भी बहुत हद तक गलत निकली कि ड्यूकेस डु प्लेसिस ने कहा था कि 305 तक वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। ये बात अलग है कि ड्यूकेस डु प्लेसिस ने माना कि अभी भी वो थोड़ा बहुत इंजर्ड है, बट उसका मानना है कि 305 तक वो ही विल बी गुड एंड रेडी। तो अच्छी बात है भाई, ठीक है। एसी से जुड़ी शॉन स्ट्रिकलैंड वाली एक खबर है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अगली खबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में शायद ही आपको कोई बताएगा, और वो ये है कि आपको पता है एंटी ट्रस्ट ट्रायल जो चल रहा था UFC के खिलाफ, जो केस चल रहा था, जो फाइटर्स का केस चल रहा था 2016 के बैच वाला, तो उस सभी के बारे में मैंने आपको एक बहुत लंबा वीडियो बना के बताया था कि $335 मिलियन का एक सेटलमेंट हुआ है। $335 मिलियन बोले तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सेटलमेंट में पैसे कैसे बटेंगे खिलाड़ियों को, और जो एडवोकेट हैं उनको कितने पैसे मिलेंगे, और इसके और भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और आपको समझना होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक बारीकी समझाता हूँ अमेरिकन कानून की, और इंडिया में भी लगभग वैसा ही होता है। दो पार्टी बोले तो UFC और UFC के खिलाफ जो फाइटर्स लड़ रहे थे, ये दोनों पार्टी आपस में समझौता कर सकती हैं, पर समझौता अपने आप में पास नहीं होता है। समझौता जो है वो पहुँचाया जाता है जज के पास, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और फिर जज तय करता है कि ये उसको एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो अभी 7 दिन पहले ही ये जो समझौता था, एग्रीमेंट था, ये दोनों पार्टीज़ ने जज के सामने पेश किया, और जज ने कहा कि मुझे कुछ सीरियस कंसर्न है, इसीलिए इस केस को उन्होंने अगले महीने तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आपको पता है बहुत डेंजरस बात है UFC के लिए। अगर जज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर केस आगे चलेगा, और केस आगे चलेगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगली खबर माइकल चैंडलर से जुड़ी हुई है। माइकल चैंडलर से जुड़ी हुई पहली खबर तो यह है कि माइकल चैंडलर ने कहा कि मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, और यहाँ तक कि माइकल चैंडलर कह रहा है कि 303 मेरा कार्ड है, इसीलिए मैं उसमें आऊँगा। दोस्त, 303 तुम्हारा कार्ड नहीं है, इसमें तुम्हारी और मैकग्रेगर की फाइट नहीं होने वाली है। और इस समय जो लोग तुमको बोल रहे हैं और इससे तो तुमको चिढ़ हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिर्फ एक फाइटर से फाइट करने के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिया। क्या ये लेगेसी फाइट है? हाँ, कुछ हद तक तो है, पर ज़्यादा भी नहीं है। ये कॉनर मैकग्रेगर वो कॉनर मैकग्रेगर नहीं है जो 2016 में था, बट फिर भी तुम्हारी जो डेस्परेटनेस है ना, उसके वजह से यू लॉस्ट लॉट ऑफ फैंस। खैर, इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि माइकल चैंडलर का कहना है कि वो वेट करेगा कॉनर मैकग्रेगर के लिए, और डेना व्हाइट का कहना है कि कोई गारंटी नहीं है उसकी। जैसे ही डेना व्हाइट ने कहा ना कि कोई गारंटी नहीं है कि कॉनर फाइट करेगा, तो मैं समझ गया कि कॉनर फाइट करेगा। क्योंकि जैसे कि एक बार नेहरू ने एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा था, मैं डेना व्हाइट के तरफ के लिए कहता हूँ कि डेना व्हाइट कहता है ना कि अगर ईस्ट जाओ तो ईस्ट छोड़ के बाकी तीनों जगह जाओ। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली बात है कोबी कविंगटन और शॉन स्ट्रिकलैंड की। कोबी कविंगटन साहब एक UFC के पालतू कुत्ते की तरह, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि शॉन स्ट्रिकलैंड जो आजकल फाइटर पे की बात कर रहा है ना, बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। उसको तब बात करनी चाहिए थी जब उसको बहुत कम पैसे मिल रहे थे, $10,000 मिल रहे थे एक फाइट के। आज जब उसको $200,000 से $400,000 तक एक फाइट के मिल रहे हैं, तो आज वो क्यों शिकायत कर रहा है? पता है, इन्हीं नंगों की वजह से ना कभी मजदूर जो है एक नहीं हो पाए दुनिया के, और कभी ये लोग अपने हक मांगने में कामयाब नहीं हो पाए। इन्हीं के जैसे कुत्ते जो है ना, जब शुरुआत में जब इनको कम पैसा मिल रहा होता है ना, तब ये थोड़ा बहुत रोते हैं, पर जैसे ही इनको ज़्यादा पैसा मिलने लगता है ना, तो ये भूल जाते हैं कि अभी भी 95% लोगों को कम पैसा मिल रहा है। फाइटर पे की जो लड़ाई है ना, वो टॉप लेवल के फाइटर्स के लिए नहीं है। इजराइल अदेसानिया को कम पैसा नहीं मिलता है, रॉबर्ट विटेकर को कम पैसा नहीं मिलता है, डु प्लेसिस को कम पैसा नहीं मिलता, शॉन स्ट्रिकलैंड को कम पैसा नहीं मिलता है, सारे चैंपियंस को कम पैसा नहीं मिलता है। कम पैसा बॉटम लेवल के फाइटर्स को मिलता है। तो जो फाइटर पे की बात है ना, वो बॉटम लेवल के फाइटर्स के लिए होती है। और ये हरामखोर जो हैं, जैसे ही टॉप पहुंचते हैं तो बॉटम के लोगों को भूल जाते हैं, इसीलिए कुछ बोलते नहीं है। और शॉन स्ट्रिकलैंड की में 1000 बुराइयां हो सकती हैं, पर कम से कम आदमी टॉप लेवल पे होने के बावजूद भी जब भी बोल रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और प्रॉब्लम्स कोबी कविंगटन के साथ यह है कि कोबी कविंगटन के बहुत सारे जो टुच्चे फैन थे ना, असल में वो शॉन स्ट्रिकलैंड के फ़ैन हो गए हैं आजकल। तो भाई असली जलन की जड़ जो है वो फैंस है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो है जेक पॉल और माइक पेरी को लेके। इन दोनों की जो फाइट है वो फाइनली बुक हो गई है, वो है 20 जुलाई के लिए। मैं आपको बता दूं कि
जेक पॉल और माइक टाइसन की फाइट कैंसिल नहीं हुई है, वो पोस्टपोन हुई है, ये जेक पॉल का कहना है, और पोस्टपोन हुई है। माइक टाइसन ने भी कहा है कि पोस्टपोन हुई है। पर ये जो फाइट जो है वो 20 जुलाई को होगी, वो है जेक पॉल वर्सेस माइक पेरी की फाइट। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड अबाउट इट। पडला अभी भी जेक पॉल का भारी है, बट माइक पेरी को कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू वॉच दिस फाइट एंड विल टॉक अबाउट दिस फाइट व्हेन दिस हैपेंस, ओके। अगली खबर जो है शॉन स्ट्रिकलैंड को लेकर है। शॉन स्ट्रिकलैंड ने कहा कि 305 की बुकिंग उसने देखी है, पर वो वेट करेगा, इन दोनों में से जो जीतेगा उससे वो फाइट करेगा। मेरा मानना है ये बिल्कुल सही स्टेप है, अगली फाइट लेके रिस्क करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आखिरी खबर जो है वो हमजद चिमायब से लेके है। भाई साहब कल और परसों के दिन हमजद चिमायब के बारे में खबर आई कि बेचारे को फूड पॉइजनिंग हुई है, उसकी वजह से वो डिले हुआ है। तो सारी UFC के फाइटर उसका मजाक उड़ाने लगे, जबकि आज खबर आई है कि उसको फूड पॉइजनिंग नहीं है, कोई और बीमारी है। उस बीमारी का उन्होंने पता नहीं बताया, बट फिर भी ये कहा कि बीमारी सीरियस है। तो दोस्त पहले कंफर्मेशन हो जाए ना, तब मजाक उड़ाओ, है ना, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने को ख्याल रखो। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।